Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज हमारा जो लेक्चर है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट किए थे जिसमें से हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस खत्म कर लिए थे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो अनसैचुरेशन है जरूरी नहीं है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हों, एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट जगह पर अनसैचुरेशन भी हो सकती है। यानी या तो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट हो अनसैचुरेशन वाले, या एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट प्लेसेस पर अनसैचुरेशन हो, तो फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। इनमें जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड नया बन जाता है ताकि रिंग बन जाए और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं होता है। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में से जब रिएक्शन होता है तो n-2 पाई बॉन्ड्स बच जाते हैं। ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो देखा था उसमें भी था कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हों तो n-2 पाई बॉन्ड्स रह जाते हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखें, दो पाई बॉन्ड कम होंगे, n-2 का मतलब है दो पाई बॉन्ड कम हो जाएंगे तो उसकी जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और साथ रिंग भी क्लोज हो जाएगी। तो n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने होंगे उनमें दो की कमी होगी। वो जो दो पाई बॉन्ड कम होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और साथ साथ रिंग भी बन जाएगी। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में वही दो टाइप्स हैं जो हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पढ़ी थी। दे आर फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस। Photochemical reactions takes place in the presence of heat, or thermal reactions, photochemical reactions takes place in the presence of light, and thermal reactions takes place in the presence of heat. Photochemical reactions में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है, होमो से ल्यूमो में चले जाता है इलेक्ट्रॉन, जबकि थर्मल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होमो में ही मौजूद रहता है जब हीट करते हैं। थर्मल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं और ये अप्लाई होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ये अप्लाई होता है। यानी ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वो रिएक्शंस हैं जो हीट की मौजूदगी में होते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहां पर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल की सिमेट्री दो तरह की होती है, एक सुप्राफेशियल और दूसरी एंटाराफेशियल। सुप्राफेशियल का मतलब है कि सेम वेव फंक्शन वाले ऑर्बिटल, सेम साइन वाले ऑर्बिटल सामने आएंगे। यानी जिस तरफ सेम साइन होगा, सेम साइन वाले, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव होता तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से शो करते हैं, तो पॉजिटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाता है उसको सुप्राफेशियल कहते हैं, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आ जाए तो हम उसको एंटाराफेशियल कहेंगे। जो सुप्राफेशियल है दैट विल लीड टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब थर्मल रिएक्शंस में फर्ज करें हमारे पास ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, हम इसको मिक्स कर देते हैं विद इथीन। 1,3-ब्यूटाडाइन और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दो कार्बन है, दिस इज इथीन। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं होते वहां पाई बॉन्ड चले जाते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इन दोनों के दरमियान यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना देगा।
यानी ये पाई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और इसकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो यहां पर पाई बॉन्ड टोटल देखें 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 ब्रेक हो गए, एक यहां आ गया सिग्मा बॉन्ड, ये वाला इधर चले गया सिग्मा बॉन्ड, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन बन गई। थर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब इसमें टोटल ये हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसका मतलब इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम में हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 2 पाई बॉन्ड है 1 3 ब्यूटाडाइन में और एक है इथीन में। जब रिएक्शन होता है तो पाई बॉन्ड कम रह जाते हैं, n-2 पाई बॉन्ड का मतलब है एक रह गया। टोटल जितने थे उनमें से 2 कम हो गए और एक पाई बॉन्ड बच गया, और जो कम हुए हैं वो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ये मैंने रेड कलर में शो किए हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड, 2 नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन चुके हैं, और साथ रिंग सिस्टम भी आ गया है। तो जितने पाई बॉन्ड होते हैं उनमें से 2 कम होते हैं, वो जो 2 पाई बॉन्ड कम होते हैं वो बना देते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर अगर हमारे पास दोनों इथीन के मॉलिक्यूल होते तो यहां होना तो ये चाहिए था कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक पाई बॉन्ड इधर चले जाता और एक पाई बॉन्ड इधर आ जाता, तो यहां पर 4 मेंबर्ड रिंग बन जाती। लेकिन हकीकत में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो वाले जो सिस्टम है वो हीट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करते। हीट की मौजूदगी में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो हीट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी टाइप फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर होमो से ल्यूमो में चले जाते हैं। होमो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आपको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला हमारा लेक्चर याद हो तो हमने उसमें इसको एक्सप्लेन किया था। अब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में होते हैं। ऑर्बिटल सिमेट्री कैसी होती है? सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल, यानी एक जैसे फेज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है और बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि देखिए हमारे पास 2 इथीन के मॉलिक्यूल हैं और ये सिस्टम है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n, n की वैल्यू 1 रखें, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ब्रेक होकर यहाँ सिग्मा बना देगा और ये वाला ब्रेक होकर इधर सिग्मा बना देगा। इस तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारे पास रिंग क्लोज हो जाएगी। यहाँ 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, n-2 पाई बॉन्ड, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। तो ये 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर n-2 पाई बॉन्ड का मतलब है 2 थे, 2-2 0 पाई बॉन्ड बच गया, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए और साथ साथ यहाँ पर रिंग भी क्लोज हो गई। अब अगर हम यही वाला रिएक्शन, ये हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है और साथ इथीन है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास रिएक्शन होना चाहिए इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाए। ये वाला पाई बॉन्ड जहाँ पाई बॉन्ड नहीं है वहां आ जाए, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके सिग्मा बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके भी सिग्मा बॉन्ड बना दे। लेकिन चूंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करेगा। लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं 4n पाई वाले और हीट की मौजूदगी में 4n+2 पाई वाले रिएक्शन करते हैं। तो चूंकि ये 4n+2 पाई है ये लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करेगा, ये हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइट की मौजूदगी में क्यों रिएक्शन कर जाते हैं? व्हाई नॉट इन हीट? जो हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करता है, हीट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करता। इसी तरह जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करता है, लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करता। हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं इथीन की, जिसमें हम इथीन को इथीन से मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो देखें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इथीन के। इथीन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड का मतलब है हर कार्बन का 2p z ऑर्बिटल मौजूद होगा। 2 इथीन है हमारे पास,
दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है, तो दोनों इथीन रिएक्शन करते हैं तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। तो इथीन में चूंकि एक पाई बॉन्ड है, एक इथीन की बात हो रही है, एक पाई बॉन्ड है, दो इथीन में दो पाई बॉन्ड है, तो ये हमारे पास दोनों 2p ऑर्बिटल है कार्बन के, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कार्बन में जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर देखें ये हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें तो एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होगा, सेम फेज एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में ऑपोजिट फेज एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। यानी एंटी बॉन्डिंग में दोनों के दरमियान नोड बन जाता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाती है। ये हमारे पास पाई है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, दो के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, इसको हम पाई कहेंगे। जबकि एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर पाई स्टार खाली रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे विद पेयर्ड स्पिन अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसमें देखें दो हमारे पास ऑर्बिटल हैं, एक एम्प्टी है दूसरा फील्ड है। जो फील्ड वाला है उसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऑक्यूपाइड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला है, जबकि ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब अगर हम इसको लाइट दे दें तो लाइट की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ये जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक्साइट होकर एंटी बॉन्डिंग में चले जाता है। अब देखें ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है। अगर हम इसको अब चेक करना चाहें तो ये बन जाएगा होमो, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला है, दिस इज होमो। अब रिएक्शन कैसे होना होता है, एक का होमो दूसरे के ल्यूमो के साथ रिएक्शन करता है। ये वाला जो हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है उसका ल्यूमो होगा जो एम्प्टी होगा, और दूसरे इथीन का जो लाइट की मौजूदगी में एक्साइट हो गया उसको होमो यूज होगा। यानी हमें ये दो ऑर्बिटल चाहिए, ये ल्यूमो चाहिए और ये वाला हमारे पास होमो होगा। तो अगर हम दोनों ऑर्बिटल्स को देख लें, ये हमारे पास है एक का होमो ल्यूमो है जबकि दूसरे वाले का होमो है। एक जो हमारे पास अल्कीन है इथीन है उसका हम एंटी बॉन्डिंग यूज करेंगे जो खाली होगा, क्योंकि बॉन्ड बनना है बिटवीन होमो एंड ल्यूमो। तो ये हमारे पास खाली ऑर्बिटल है इथीन का जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ, और ये वो है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर वाला होमो बन गया है अब, क्योंकि अब उसमें भी इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब यहाँ पर देखें अगर हम इनको दूसरे तरीके से 90 के एंगल से रोटेट करके बना लें तो समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इस तरह इसको रोटेट कर दिया, ये हमारे पास एक ये वाला ऑर्बिटल और इसको भी रोटेट कर लेते हैं, ये ल्यूमो हो गया, साथ ही हमारे पास ये वाला होमो हो गया। तो अब देखें हमारे पास देखें एक जैसे साइन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ये हमारे पास जो फील्ड था ग्रीन वाला और इधर भी फील्ड ग्रीन वाला है, इधर एम्प्टी है इधर भी एम्प्टी है, इसका मतलब है ल्यूमो और होमो के दरमियान ये हमारे पास नया पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक जैसे वेव फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो साइंस हैं जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ये सुप्राफेशियल हमारे पास इंट्रैक्शन हुई है। सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन क्या होती है, एक जैसे वेव फंक्शन, एक जैसे ऑर्बिटल, एक जैसे साइन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आके ओवरलैप हो जाते हैं। अब अगर हम यही वाला रिएक्शन है हम करवाना चाहें हीट की मौजूदगी में, पहले हमने लाइट की मौजूदगी में करवाया, अब सॉरी यहाँ पर थर्मल आएगा, थर्मल हमने हीट की मौजूदगी में करवाना है। वही दो इथीन के मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है, एक पाई बॉन्ड होता है इथीन के मॉलिक्यूल में, और हर कार्बन का 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है। क्योंकि इथीन में दो कार्बन है तो दो ही हमारे पास 2p ऑर्बिटल होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में सेम फेज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं ताकि ओवरलैपिंग हो जाए और बॉन्ड बन जाए, इसमें कोई नोड नहीं होता। एंटी बॉन्डिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट फेज सामने आते हैं जिसकी वजह से दोनों के दरमियान नोड बन जाता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। अब देखें चूंकि टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू ऑपो प्रिंसिपल सबसे पहले लो एनर्जी वाले में जाएंगे और पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। तो ये वाला जो ऊपर वाला है हमारे पास वो एम्प्टी रह जाएगा, ये हमारे पास होमो बन जाएगा हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और ये हमारे पास LUMO बन जाएगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम दूसरी अल्कीन यूज करें इथीन, तो चूंकि हम हीट की मौजूदगी में कर रहे हैं, तो हीट की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही रहते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट नहीं होते। तो यहाँ पर भी देखें सेम फेज बनेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर दोनों लोएस्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये वाला, उसमें रह जाएंगे, और हाई एनर्जी वाला जो है वो खाली रह जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा होमो, और ये वाला हमारे पास LUMO बन जाएगा। अब रिएक्शन किन के दरमियान होना है? एक हमारे पास दोनों में से किसी एक का होमो ले लेंगे और किसी दूसरे का LUMO ले लेंगे। होमो में दोनों फेज, सेम साइड वाले फेज एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और LUMO में ऑपोजिट फेज हैं एक दूसरे के सामने। तो हम एक का होमो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दूसरे के LUMO के साथ इसको मिला देते हैं। तो देखिएगा हीट की मौजूदगी में ये हमारे पास एक का, ये जो है हमारे पास एक यहाँ थर्मल रिएक्शंस आएंगे, हीट की मौजूदगी में करवा रहे हैं तो ये सारे थर्मल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है एक का होमो जिसमें सेम फेजेस एक दूसरे के सामने हैं, और दूसरा हो जाएगा LUMO। अब हम क्या करते हैं, इनको रोटेट कर लेते हैं ताकि ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आ जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो जाए। तो ये देखें मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया है, ये दोनों फेज सेम साइड पे हैं और ये दोनों एम्प्टी सेम साइड पे है। ये वाला जो था एम्प्टी वाले एक साइड पे रखे हैं और फील्ड वाले एक साइड पे, ये हमारे पास होमो है। LUMO में क्या होगा, एक एम्प्टी और दूसरा फील्ड वाला सामने होंगे, ये एम्प्टी और फील्ड वाला। तो आप देखें एक में तो ओवरलैपिंग हो रही है, दूसरे में एंटाराफिशियल जो है हमारे पास इंटरेक्शन है, एक सुप्राफिशियल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यही वजह है जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले, जो हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है, 4n पाई वाला इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है वो हीट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हीट की मौजूदगी में एक जैसे ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। ये देखें एक तो सामने आ गया, दूसरे वाला जो वेव फंक्शन है, दूसरे वाले के जो सिंबल हैं वो एक दूसरे के सामने एक जैसे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होते हैं, हीट की मौजूदगी में नहीं होते। हीट की मौजूदगी में हमारे पास होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले। अब साइक्लोएडिशन रिएक्शन हमारे पास दो तरह के हो गए, हम समराइज करते हैं, एक थर्मल है और दूसरे फोटोकेमिकल है। दो तरह का ही सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये हमारे पास हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा, जबकि ये जो हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये हीट की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करेगा, ये लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा। तो आप इनमें से किसी एक को याद कर लें, बाकी सारे खुद ही हो जाएंगे। आप इतना याद कर लें कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये हीट की मौजूदगी में रिएक्शन करता है, तो बाकी सारे खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस की, और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कि 2+2 साइक्लोएडिशन और 4+2 साइक्लोएडिशन कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम डील्स एल्डर रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।